ट्रेडिशन जिसको हम कहते हैं कुमाऊं का ट्रेडिशन, हम उसी पर पेटेंट फाइल नहीं कर पाए या पेटेंट नहीं ले पाए तो फिर हम दूसरे चीज़ों पर कैसे जाएंगे। और दूसरा जो परंपरागत ज्ञान है ना, उन्होंने क्योंकि वो किसी ने क्रिएट नहीं करा, वो मेरे माता जी ने या मेरे पिताजी ने या उनके पिताजी ने मुझे दिया ना, तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि मैंने खुद क्रिएट नहीं कराया ना, इसलिए भी ज़्यादा लोगों ने इस तरफ इंटरेस्ट नहीं लिया। तो वो निश्चित रूप से फाइल होना चाहिए, लेकिन उस फाइल करने के लिए लोग उतना प्रोसेस में नहीं जाते ना, क्योंकि वो एपण का हुआ है क्या ना, और ये फाइल कौन करेगा? रीजनल फाइल तो जो बना रहा है वही करेगा ना। नहीं, जैसे असल में जो ट्रेडिशनल ज्ञान है ना, उसके पास जो जिस आदमी के पास ट्रेडिशनल ज्ञान है वो ही तो उसको फाइल कर पाएगा। लेकिन आप जो एपण है वो तो वर्षों से हमारी परंपरा में है ना, तो उसको कैसे कर सकता है? पश्मीना और कांगड़ा नहीं, उन्होंने कराया है ना उसको, जिसने जो वीवर थे उन्होंने उसको कराया है। एपण में जो है, जो जिसने इनिशिएट किया वो, मैं एपण की बात कर रहा हूँ। एपण में सका साजी थे, तलीताल कैंट में रहते थे, उन्होंने किताब छापी थी कंसल से, अभी भी एकमात्र मेरे जो एग्जाम्पल, मेरे पास जो जानकारी है वो उनके पास थी, लेकिन वो भी तो पेटेंट फाइल नहीं कर पाए या वो उसके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन नहीं कर पाए। तो जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे उनका इस तरफ से इंटरेस्ट नहीं था ना, तो जो नई पीढ़ी के लोग आए उनका इंटरेस्ट इसमें ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि दे ऑल्सो आर टॉकिंग अबाउट अ फेयर कंपटीशन। पुराने वाले लोगों में नहीं था, वो तो ट्रेडिशन था। जैसे हमारे में वैद्य थे कई सारे लोग, तो उनको तो कई सारी दवाएं आती थी, लेकिन क्या उनके जाने के बाद वो दवाएं इस्तेमाल हो पाई? नहीं भी हो पाई, क्योंकि वो तो चले गए तो उनका ज्ञान उन्हीं के साथ चला गया। तो वो इश्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो इश्यूज है कि जो ओनर है वो कमर्शियल गेन, भाई सब कुछ कनेक्टेड है, कमर्शियल गेन से सब कुछ महत्वपूर्ण इससे कनेक्टेड है। और कोई भी सामान बेच रहे हैं या उसको खरीद रहे हैं या इसके लिए हम लाइसेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये इश्यूज आईपीआर से रिलेटेड है। और साथ ही ये हमारा जो आईपीआर आता है ना, आईपीआर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गुडविल बनाता है। अभी मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूं कि समोसे कई जगह बनते हैं नैनीताल में, ठीक। डॉक्टर सुषमा टंडा को सरस्वती के समोसे पसंद है, पाटनी को जो है वो आगरा के समोसे पसंद है, और जो हमारे हर्ष साहब हैं इनको कोका कोला पसंद है। अब ये देखिए, अब ये उधर मैं थोड़ा सा मैं शुरुआत में भी इस बात को करना चाहता था, लेकिन मैंने दूसरी बात से शुरू किया। दूसरा आप देखिए कि हम जब कोका कोला हमें पसंद है तो किसी को लिम्का पसंद है, हमको दूसरा इश्यूज देके, लेकिन आप देखिए ना वो बेहतर रिसर्चर है जिसने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल किया। वो बेहतर रिसर्चर, और बेहतर रिसर्चर कहां से आ रहा है? अपनी एबिलिटी को, अपने जो सोच है उस समझ को बेहतर बनाने के साथ साथ वो उस काम को करने के लिए करने से समाज का भी लाभ होगा, इस संसार का भी लाभ होगा, और अपना लाभ तो निश्चित तौर पर होगा। तो जो इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस आप देखिए कई तरीके से दिखाई देती है हमें। क्रिएटिविटी दिखाई देती है, हमारी पर्सनालिटी में भी दिखाई देती है, अब वो कैरेक्टर में भी दिखाई देती है, और नॉलेज और विजडम में भी दिखाई देती है। तो ये जो तमाम इश्यूज हैं, भाई एक अच्छा कलाकार है उसकी एक क्रिएटिविटी है, वो भी एक आईपीआर है। अब आपने एक अच्छा लेखक है, उसकी क्रिएटिविटी है, वो भी एक आईपीआर के अंतर्गत आ रहा है। वो उसके साथ साथ जो नॉलेज है, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट वन, और नॉलेज से ही आप ये सब काम कर रहे हैं, यही आईपीआर है। अब जो इश्यूज है इस पूरे आईपीआर के, उसमें नॉलेज, इंफॉर्मेशन और नॉलेज जनरेशन, यानी कि नॉलेज क्रिएशन कैसे होगा? जब हम नॉलेज और इंफॉर्मेशन को जोड़ेंगे। अब हमें हमारे ब्रेन में उतनी तो इश्यूज रहेंगे, या हम उतना ही तो सोच पाएंगे जितना हमने देखा होगा या जितना हमने पढ़ा होगा। उसको उस इंफॉर्मेशन को लेकर हम नया क्या क्रिएट कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण इश्यूज है। तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन जरूर है। मैं बार बार कहता हूं ना कि एक शिक्षक क्या करता है, पुस्तक से पढ़ के आता है ना, ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन उस ज्ञान को जो उसने पुस्तक से लिया उसको सरल शब्दों में आपके सामने रखता है, यानी कि उसको डिजाइन्स में आएगा। इसके अलावा ट्रेडमार्क, ऐसे एक ब्लूप्रिंट की बात करते हैं ना बार बार, एक अपनी भाषा में हम जब कहते हैं कि साहब उसके पास ब्लूप्रिंट है, तो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? उसका ट्रेड सीक्रेट है। अब इसमें आईपीआर होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए, फिर मैं उदाहरण दूं, जैसा उसने लिखा है, दैट कम्स आईपीआर, ठीक। ये कॉपीराइट में भी आएगा अभी। तो केवल जो रिसर्च वाले बच्चे हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि 7 लाइन मैक्सिमम आप ले सकते हैं विद द ड्यू रेफरेंसेस। अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे तो आप 7 लाइन लेने के भी अधिकारी नहीं रहेंगे। इसीलिए अब जो प्लेजरिज्म रिपोर्ट है या जो प्रोसेसेस हैं उसको रोकने के लिए उसको भी एक और क्रिएटिविटी उसमें आई है कि आप उसको कैसे रोक सकते हैं और कैसे उससे आप
हट सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? इट्स अ जो इंडिविजुअल